शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ। कुछ लोग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लोग कौन हैं और आज यहाँ शहीद स्मारक पर इस नीम के पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं, इनकी दास्तान, इनकी पीड़ा क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं, ये हम सब चीज़ बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले एक ये पन्ना है हमारे हाथ में, आप ये देखें, दिखाएं एक बार इसको। ये राजस्थान चयनित शिक्षक संघ 1998, यानी कि मैं ब्रीफ करता हूँ कि 1998 की शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 10% और ग्रामीण मूल निवास के 5% और गृह जिले के 10% बोनस अंक का कुछ मामला था। वो विवादों का जो बोनस अंक विवादों में आए, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंक को असंवैधानिक माना। उसके बाद अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाए, ऐसा कुछ आदेश थे, न सूची बनी और न ही जो पात्र अभ्यर्थी थे उनको किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी। और सरकारी तंत्र ने करीब 1800 लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दे दी। 2003 और 2006 में नियुक्ति के आदेश जारी भी हुए कोर्ट के आदेशों के कारण, लेकिन फिर भी इनको नियुक्ति नहीं मिली। कई लोग अपनी दुनिया छोड़कर चले गए। पूरे 24 साल हो गए, 2023 चल रहा है 1998 से। पूरा मामला क्या है, इनसे बात करेंगे। जयदेव सिंह फौजदार हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी किसी सरकार की इतनी हिम्मत हो जाती है कि पात्र अभ्यर्थियों को वो नौकरी नहीं दे? और अगर आपको नहीं दी तो फिर आपने क्या सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन में गए? जी, मैं जयदेव सिंह फौजदार, अध्यक्ष 1998। ये शिक्षक भर्ती जो हुई थी, इसमें बोनस अंक का प्रावधान था। गृह जिले के 10% और गांव का निवासी है तो उसको 5% का प्रावधान था। इस बोनस अंक को लेकर के हम कोर्ट में गए और ये मामला सरकार की अपील के साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि इन बोनस अंक के आधार पर किसी भी राजस्थान के निवासी को क्षेत्रीयता के आधार पर मेरिट से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भरतपुर के थे, हम मेरिट में नहीं, इसलिए 15% पीछे रह गए क्योंकि हम बाड़मेर के निवासी नहीं थे। हमने इंटरव्यू बाड़मेर दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी बोनस अंकों को हटा दिया जाए 15% को और मूल मेरिट तैयार की जाए। लेकिन वो मूल मेरिट किसी भी सरकार द्वारा आज तक तैयार नहीं की गई। नहीं, तो आपका ये कहना है कि जो गलत तरीके से नियुक्ति दी, तो क्या वो अपात्र नहीं थे? वो अपात्र थे सर। तो फिर गलत तरीके से नियुक्ति कैसे दी? गलत तरीके से नियुक्ति ऐसे दी, सुप्रीम कोर्ट में आदेश जो आया था उसमें ये था 18/11/99 के बाद किसी भी प्रकार का नियुक्ति में बोनस अंक शामिल नहीं किया जाए। और 18/11/99 के बाद बोनस अंक को अवैध ठहराया था, जबकि राज्य सरकार ने 18/11/99 के बाद 1800 लोग और ऐसे लगा दिए जो बोनस अंक शामिल करते हुए लगाए। वो असंवैधानिक रूप से लगे थे, जबकि उनको बोनस अंक हटा करके लगाना चाहिए था 18/11/99 के बाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि 18/11/99 के बाद कोई बोनस अंक नहीं दिया जाए। और राज्य सरकार ने 18/11/99 के बाद 18 से ऐसे लोगों को नियुक्ति दी जिनके नियुक्ति में बोनस अंकों को शामिल किया गया था। लेकिन तो 2003 और 2006 में फिर नियुक्ति के आदेश थे, उसके बाद भी फिर नियुक्ति नहीं? बिल्कुल नियुक्ति नहीं हुई। हमने धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने आदेश निकाला 1/7/2003 को। वो 1/7/2003 को जो आदेश निकाला था वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत था, चाहे कोई कोर्ट मूवर्स है चाहे वो कोर्ट मूवर्स नहीं है। उसमें संख्या 12-13 हजार जा रही थी, तो वो वित्तीय भार से ज्यादा थी, इसलिए सरकार ने उसको आनन फानन में और रोक दिया आदेश को। नहीं, सरकार के पास वित्तीय भार ठीक है, लेकिन सरकार के पास बहुत सारा वित्त भी है, लेकिन इस तरह से अगर बेरोजगारों के साथ सरकार खिलवाड़ करेगी तो फिर आपको नहीं लगता कि अब इलेक्शन आने वाले हैं? सरकार द्वारा ही स्टे लगवाया गया था, हमारे ही कुछ नुमाइंदों में से और आदमी लेकर के सरकार ने स्टे लगवा दिया था 1/7/2003 के आदेश पर। फिर वो आदेश टूट गया, वो जो था स्टे टूट गया और उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन किए। तो 24 फरवरी 2006 को फिर दोबारा से एक संशोधित आदेश सरकार ने किया
कि जो कोर्ट से कंसीडर्ड हैं 2006 तक, उन 1200 लोगों को पात्रता के आधार पर नियुक्ति हम दे सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद फिर भी सरकार ने ये आदेश निकाला और कोर्ट में पेश कर दिया जज साहब को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन नियुक्ति हमारी आज तक नहीं हुई। व्यथा यही है कि 45% वाला 24 साल से नौकरी कर रहा है और हमारी परसेंटेज सरकार देखे। अगर हम गलती पर होते, असत्यता पर होते, तो हम क्या 24 साल लड़ते रहते? हम 24 साल नहीं लड़ते, तुरंत अपने घर बैठ जाते। लेकिन हमारी सत्यता इस बात को प्रकट करती है कि हम सत्य हैं, ये हमारा हक है। हम 15% ऊपर हैं उनसे जो नौकरी कर रहे हैं 24 साल से। हमारी वरीयता सूची में हम उनसे 15% ऊपर हैं। सुनिए, ये बताइए जयदेव सिंह फौजदार, आज सचिवालय आप गए, क्यों गए, क्या लेके आए वहाँ? सचिवालय में जो भी धरनार्थी हैं उन सब की मुलाकात डेलीगेशन मिलवा रही है सरकार। तो आज हमारी मुलाकात अखिल अरोरा जी से हुई। तो अखिल अरोरा जी ने हमसे ये कहा है कि जो आपका इंटरवेनिंग पीरियड है 1998 से और अब तक का, इस पीरियड का वेतन दिया जाए आपको या नहीं दिया जाए, या क्या किया जाए इसमें संशोधन, केवल इतना सा संशोधन होना आपके में शेष है। एक जो है मीटिंग और हम बुला रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सम्माननीय सीएम साहब आपका भला करना चाह रहे हैं और उनके मूड में ये उनके दिमाग में है ये, और वो आपके भला करने के मूड में हैं। और मैं बहुत जल्दी आपकी ये पेशकश सीएम साहब के सामने करूंगा। और एक बात और बता दूं, सम्माननीय जो हमारी सीएम साहब की स्पेशल सेक्रेटरी हैं आरती डोगरा जी, वो हमारी फाइल को हैंडल कर रही हैं। हमारा मैटर सीएम साहब और आरती डोगरा के बीच में है। और आरती डोगरा जी ने हमें बताया है कि फाइल अधिकारियों की तरफ से पूरी तरह से अपडेट है और सीएम साहब की टेबल पर है। अब मात्र ये मैटर घोषणा में जाना है। सीएम साहब को इसकी घोषणा कर दें तो हम 2 दिन में ज्वाइन करें। इलेक्शन आने वाले हैं, नहीं हुई घोषणा, क्या करोगे? इलेक्शन आने वाले हैं, हमारे पास तो एक वोट की बात है, सरकार के खिलाफ मतदान कर देंगे, उस गुस्सा को हम वोट पर निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं, सम्माननीय सीएम साहब ने जिस तरीके के काम किए हैं इन 5 सालों में, सरकार रिपीट होने के कगार पर है, ये हमें विश्वास हो रहा है। और इतना अच्छा काम सीएम साहब ने किया है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब हमें दर्द इस बात का हो रहा है कि हम पार्टी के सेवक हैं, हमारे पूर्वज पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन हमारी ही सरकार में हम परेशान हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हम तो आपके सेवक हैं और हमारा भला कर दो। और 1200 आदमी जो कोर्ट से कंसीडर्ड हैं, हमें इंटरवेनिंग की तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें तो इंटरवीनिंग का कोई पैसा नहीं चाहिए। हमको जितनी नौकरी बची है सरकार उतनी नौकरी दे दो, और इसमें नहीं है कोई और विभाग में लगा दो, लेकिन सरकारी नौकर बना दो। हमारी ये व्यथा सदा सदा के लिए ये रंबाद खत्म हो जाए और हम कांग्रेस के लिए आजीवन उनके सेवक बने रहें। थैंक यू। देखिए, फिर जो भी है मामला गंभीर जरूर है। 24 साल हो गए चयनित होने के बाद भी जिनको नौकरी नहीं मिली, और वाकई कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है उसका उसके पूरे परिवार का जो जीवन सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, कब स्टेट किसको बाहर निकाल दे। और उसके बाद एक परिवार की सिक्योरिटी हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है, इसलिए आदमी तैयारी करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह से कानूनी दाव पेच और पहलुओं के बीच में अगर इस तरह से बेरोजगारों के साथ कुठाराघात होता रहेगा तो सरकार, वाकई गहलोत सरकार की तारीफ तो की भी इसलिए जाती है, कहते हैं कि देते देते नहीं थकेंगे, जनता लेते लेते थक जाएगी। और वाकई बहुत सारी योजनाओं में सरकार जनता को दे रही है, वो तारीफ काबिल है। लेकिन सवाल ये है कि उसके इतर अगर देखें तो इनको आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए भी। और जो वाकई आप सरकार, आप मुखिया हैं इस राजस्थान के, तो ज़रा इनके चेहरों को देखें और कितने सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि देखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि 1998 की चयनित जो पात्र अभ्यर्थी हैं, इनको कब इनकी सरकारी नौकरी मिलेगी और कब इनके साथ इनका इंसाफ होगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शहीद स्मारक पर आज
इनका जो दर्द और इनकी जो दास्ता जो झलक रही है वो आप सीधा देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मणिकांत के साथ में जितेंद्र शर्मा।